हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी नेट मंत्रा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम खुशी है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को, जिसमें हमने भक्ति काल के 5वें प्रकरण में कृष्ण भक्ति शाखा में पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और आज हम उसके आगे के कवियों को पढ़ने वाले हैं। मतलब ये पार्ट 2 कृष्ण भक्ति शाखा का होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी, इससे आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो आप क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके लिए टू द पॉइंट चीज़ों को लाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं, उससे मेन मेन पॉइंट आपको मिल सके। तो होप करती हूँ आपको क्लास पसंद आएगी और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्व मध्यकाल भक्ति काल में प्रकरण 5 के कृष्ण भक्ति शाखा में का ये आगे का क्लास होने वाला है। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैंने इसी प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल की बुक के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें जितनी भी क्लासेस से रिलेटेड होती है मैं अपडेट कर देती हूँ, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। क्योंकि आप बीच बीच से देखोगे तो सही में आपको नहीं समझ में आएगा। कुछ चीज़ें आपको बाद में दिखती हैं, कुछ चीज़ पहले बीच बीच में। तो इसी वजह से आप इसको स्टार्ट से ही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। और हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया है, आदिकाल का एमसीक्यूज भी सॉल्व किया है, तो आप इसको भी जाके देख लेना। ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन से एक बार जाके देखो और जैसा भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट करके बताओ। जो भी कमी होगी मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना अगर आपको क्लास के नोट्स टाइप की पीडीएफ चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण भक्ति शाखा कवियों को। जैसा कि हमने कल देखा, 18 कवियों को कल हमने देखा था अच्छे से, मतलब में ऊपर ऊपर से, जिसमें से हमने श्री वल्लभाचार्य और सूरदास को पढ़ लिया था। बाकी के कवियों को हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि उन दोनों के बारे में काफ़ी डिटेल में चीज़ें मिलती है। इनमें इनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलती है, एक ही दो के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी हमें मिलती है देखने को। ठीक है, तो आज के हमारे सबसे पहले कवि हैं नंददास। तो हम नंददास को पढ़ते हैं। अच्छा, आपको एक बात बताना है। जैसे अष्टछाप के जो हमने कवियों को पढ़ा था उनमें से आपको बताना है कि सबसे वरिष्ठ कौन से कवि थे। ठीक है, उन 8 में से। तो आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं आगे। अगर आपने क्लास देखी है तो आप बता ले जाओगे। ठीक है, नंददास जी सूरदास जी के प्राय समकालीन थे। इनकी गणना अष्टछाप में होती है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 में या उसके और आगे तक माना जा सकता है। नाभादास जी के भक्तमाल में इन पर जो छपा है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है। चंद्रहास अग्रज हृदय परम प्रेम पथ में पगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विठल नाथ जी के पुत्र गोकुल नाथ जी के नाम से जो 200 वैष्णव 52 वैष्णव की वार्ता लिखी गई, उसने इनका थोड़ा सा वृत्त मिला है। मतलब ये जो 252 वैष्णव की वार्ता है ये भी गोकुल नाथ की है। ठीक है, और 84 वैष्णव की वार्ता वो भी इन्हीं की है। आगे देख लेते हैं, ये उनके बारे में कुछ मिलता है थोड़ी सी चीज, तो उसको हम देखते हुए एक बार चल लेते हैं। ठीक है, उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे जाते हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है, सो हम तू श्रीमद् भागवत भाषा करे। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहां तुलसी मस्तक तक नवे धनुष बांध ले हाथी और घटना भी उक्त वार्ता में लिखी गई है। वार्ता मतलब ये जो 252 वैष्णव की वार्ता है, इस वार्ता मतलब इस रचना का नाम लिया जा रहा है। पर गोस्वामी जी का नंददास से कोई संबंध न था, यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः यह वार्ता उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा लिखने के लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी मिलती है, तो एक बार आप इसको पढ़ते हुए चल जाओ जिससे आपके माइंड में
क्लियर हो जाए कुछ चीज़ें, ठीक है। जिसके बारे में इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में मैंने पैराग्राफ रखा है, नहीं तो पॉइंट पॉइंट को ही निकाल के मैंने बुक से रखा है, ठीक है। गोस्वामी विठलनाथ जी के सुहृदय सु उपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। इन्होंने गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी, मतलब ये विठलनाथ जी के शिष्य थे। एक थे वल्लभाचार्य और ये हैं विठलनाथ, ठीक है। तो ये विठलनाथ के थे। जो 8 कवि थे, 8 में से 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। धारुआ दास जी ने अपनी भक्त नामावली में इनके भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है, मतलब इनके बारे में उन्होंने लिखा है धारुआ दास जी ने, धारुआ दास नहीं सॉरी है ध्रुव दास होगा, मिसप्रिंट है, ध्रुव दास, ध्रुव दास जी ने अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा की है अकेले। अष्टचाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। अष्टचाप के कवियों का जो क्रम शुक्ल जी ने दिया है उसमें इनका नाम सूरदास जी के बाद ही आता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गड़िया नंदास जाड़िया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। इसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में लिखी गई है। रोला छंद में है रास पंचाध्यायी। इसमें जैसा कि नाम से प्रकट है कि कृष्ण की रास लीला का प्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इनकी सबसे फेमस जो रचना है वो रास पंचाध्यायी है। बाकी और भी रचनाएं मिलती हैं, वो क्रमशः ये है। भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी भी इम्पोर्टेंट है, रस मंजरी, मान मंजरी, वीरा मंजरी, जितनी भी मंजरी नाम से मिलती है वो सारी इम्पोर्टेंट है। नाम चिंतामणि माला, अनिकार नाम माला, दान लीला, मान लीला, अनिकार्थ मंजरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ज्ञान मंजरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। श्याम सगाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब पूछी जाती है अक्सर, जैसे रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरा मंजरी, श्याम सगाई, अनिकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, रास पंचाध्यायी, ठीक है, भ्रमर गीत और सुदामा चरित, ठीक है। तो आपको इनकी सारी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी पूछी जा सकती है। 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं, हितोपदेश और नचिकेत पुराण गद्य में, ये वाली गद्य में है, ठीक है। 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिलते हैं। जहाँ तक ज्ञात है इनकी 4 पुस्तकें अभी प्रकाशित हुई है, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत और अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाममाला, ये चारों इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं और जिनके बारे में हमें पता लगता है वो इतनी रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकाशित है, इनको तो आपको खास ध्यान रखना है और इसमें से जो जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया वो। आगे बढ़ते हैं। इनमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध है, अतः उनमें कुछ अवतरण नीचे दिए गए हैं। ये रास पंचाध्यायी से अवतरण है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। और ये भ्रमर गीत से है। कहन श्याम संदेश, एक मैं तुम पे आयो, कहन श्याम संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो अब पाऊँ एक ठाऊ, कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपई जाऊ, ठीक है। ये भ्रमर गीत से है, ये रास पंचाध्यायी से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे कृष्णदास, ये भी अष्टचाप के कवि हैं। कृष्णदास ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। नंददास जी विठलनाथ के शिष्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी अष्टचाप में ही थे, यद्यपि ये शूद्र थे, इनकी जाति शूद्र थी, पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णव की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है। ये जो 84 वैष्णव की वार्ता है इसमें भी कुछ वृत्त दिया गया है और ये किसकी रचना है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। एक बार गोसाई विठलनाथ जी ने किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी, पर इस समय गोसाई विठलनाथ जी के कृपापात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और उनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। अधिकतर जो कृष्ण भक्त कवि थे उन्होंने श्रृंगार रस के पद ही राधा कृष्ण को लेकर गाए हैं। जुगलमान चरित इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है, इनकी रचना का नाम जुगलमान चरित है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण, पर जुगलमान चरित थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है, तो ये कोटेशन भी आप याद रखना, 1 लाइनर में भी पूछा जा सकता है। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। ये किसके लिए कहा गया है, तो कृष्णदास की रचना के लिए कहा गया है। वैसे ज्यादातर सूरदास, नंददास
और जो ऐसे बीच बीच वन लाइनर के क्वेश्चन बनते हैं वो इन सब से बनते हैं। इन लोगों से थोड़े कम क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि मिलती हैं इनके बारे में। ठीक है, कुछ इनकी रचनाएं हैं जिसमें से जो ये मैंने मार्क किया है ये इम्पोर्टेंट है। कहते हैं इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। मुंह मन गिरधार छवि पे अटक्यो ललित शिवम चाल पे चली के चिबुक चाल कड़ी खटक्यो। ठीक है, इसको गा के ही इनकी मतलब ये इनका लास्ट गाया हुआ पद था। इनका कविता का काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जा सकता है, मतलब कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे परमानंद दास जी। ये भी अष्टछाप के कवि हैं और ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान में थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्यकुब्ज अनुमान किए जाते हैं, मतलब ये कान्यकुब्ज के आसपास के। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी सरल कविता करते थे और इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक तन बदन सुध भूल चुके थे। मतलब जो इन्होंने पद गाया था वो सुन के इनके आचार्य मतलब वल्लभाचार्य जी, इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह में प्राय सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में हैं। 2 पद यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, 2 पद यहाँ दिए हुए हैं। परमानंद सागर नाम से पता चल रहा है इनकी रचना है। 835 इसमें कितने पद हैं? 835 पद। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये इनके दो ये जो रचना है मतलब पद मिलते हैं। ठीक है, कहाँ करो बैकुंठी जाए जहाँ नहीं नंद जहाँ नो जसोदा नहीं जहूँ गोपी ग्वाल न गाय। ठीक है, एक बार आप इसको देखते हुए चले जाना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे कुंभन दास। ये भी अष्टचाप के कवि हैं। कुंभन दास जी अष्टचाप के कवि थे और परमानंद जी के ही समकालीन थे। वे पूरे विरक्त और ध्यान मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सिकरी जाना पड़ा। इनका वहाँ बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा जैसा कि इस पद में व्यंजित हो रहा है। संतन को कहा सिकरी सो काम आवत जात पहनियो टूटी बिसरी गयो हरि नाम जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करिबे परी सलाम कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सब काम। तो ये कुंभन दास जी की पद है। इनका कोई ग्रंथ ना तो प्रसिद्ध है और ना अब तक मिला है। फुटकल के पद अवश्य मिलते हैं। कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला का ही इन्होंने इन्होंने रचना की है, पर इनका कोई रचना ऐसा मिलता नहीं है। ऑफिशियल इनकी रचना कोई मिलती नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे चतुर्भुज दास। इनके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी मिलती है। चतुर्भुज दास ये कुंभन दास जी के पुत्र थे। ये इनके पुत्र थे। कुंभन दास जी के चतुर्भुज दास पुत्र थे और गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। कौन विठलनाथ के शिष्य थे, कौन वल्लभाचार्य जी के, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पूछा जाता है। ये भी अष्टचाप के कवियों में है। इनकी भाषा चलती सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ हमें मिले हैं। द्वादश भक्ति प्रताप तथा हितजू को मंगल। हितजू को मंगल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछी भी जाती है हितजू को मंगल। इनके इसके अतिरिक्त उत्कल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है। जसोदा कहाँ कहो तो बात तुमरे सुत के करतब मुँह पे कहत कहे नहीं जात भाजन पोरी डरी सब गोरस ले माखन दरी खात। ठीक है, तो ये इनका एक पद देखने को हमें मिलता है। और हितजू को मंगल किसकी रचना है? चतुर्भुज दास की, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे छीत स्वामी। ये भी अष्टचाप के कवि हैं। छीत स्वामी ये विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये विठलनाथ के शिष्य थे और अष्टचाप के अंतर्गत आते थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पन्ना होने के कारण ये पहले बड़े अक्खर और उद्दंड थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर माना जाता है। इनके फुटकल पत्ती लोगों के मुंह में सुने जाते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रज भूमि के प्रति प्रेम रंजना भी अच्छी पाई जाती है। हे विधाना तो सो अचरा पसारी मांगो जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसिवो पद इन्हीं का ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर ये पद इन्हीं का ही है तो। ठीक है, मैंने आपको जो जो बुक से इम्पोर्टेंट चीजें थी उसको कोट करके इसीलिए रखा है कि आपका टाइम बचे और आपका फटाफट रिवीजन भी हो जाए अगर आप क्लास अच्छे से देख रहे हो तो। ठीक है, ऐसे आपके कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
बस ये वाली जो लाइन है इसको आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी ये अंतरिक्ष के रहने वाले सामान्य ब्राह्मण थे जो अतिरिक्त विरक्त की भांति आकाश महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर उन्हें अष्टचाप में लिया। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था। इम्पोर्टेंट, ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और इन्होंने कदम्बों का वृक्ष लगाया था। अब तक गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी कहलाता है, जिसका नाम अब गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी कहलाता है। इनका रचना काल संवत 1600 से 1625 के भीतर माना जाता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका ये एक पद मिलता है। तो इनके बारे में सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, ये ब्राह्मण थे, इनके गुरु का नाम विठलनाथ था और इन्होंने जो उपवन लगाया था गोविंद स्वामी की कदम्ब दंडी के नाम से जाना जाता है और इनका रचनाकाल 1600 से 1625 संवत के बीच माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारे जो अष्ट चाप के कवि थे उनका हमने अच्छे से देख लिया, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हमें मिली। नेक्स्ट है हमारे हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवक्ता गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा में 4 मील दक्षिण बंद गांव में हुआ था। हित हरिवंश गौर ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र, माता का नाम तारावती था। हित हरिवंश जी पहले माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया था। हित हरिवंश को माधव संप्रदाय के अंतर्गत माना जा सकता है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जो अलग अलग संप्रदाय थे वो भी पूछा जाता है। टाटी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछे जाते हैं, तो जो जो आपको मिलता चले आप उसको एक ही जगह नोट करते हुए चलना। आगे बढ़ते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और एक कन्या। पुत्रों का नाम वनचंद, कृष्णचंद, गोपीनाथ, मोहनलाल था। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की थी। वही विरक्त भाव से रहने लगे थे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि इनकी रचना है। राधा सुधा निधि हित हरिवंश जी की रचना है। राधा सुधा निधि 170 श्लोकों में आपका ही रचा कहा जाता है। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है तथापि बड़ी सरस हृदय ग्राहिणी है। इनकी भाषा सरस है। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें 84 पद है। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ में एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की ब्रजभाषा गद्य में है। इन्होंने इसकी टीका भी लिखी है प्रेमदास जी ने 500 पृष्ठों की। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण के वंशी के अवतार कहे जाते हैं। इनका रचनाकाल संवत 1600 से संवत 1640 माना जाता है। वृंदावन दास ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस नामावली और चतुर्भुज दास के हितजू मंगल लिखा है। अभी हमने पीछे देखा चतुर्भुज दास का हितजू मंगल, दो बार आई है रचना, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट ये दक्षिण के ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत में कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों में हुआ है। भागवत सुधा बरखै बदन काहू को नाही दुखद, गुण निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागे सुखद। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली। मतलब इनके जो गुरु थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु थे क्योंकि उन्होंने उससे दीक्षा ली थी और ये उनको भागवत सुनाया करते थे। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय, जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय था वो कौन सा था? गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। उसमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट का पद सुनाया था। ये पद जीव गोस्वामी के सामने सुनाया था। जीव गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। इस पे आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि
चैतन्य महाप्रभु से इन्होंने दीक्षा ली थी और ये इनके शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 1542 संवत और गोलोकवास 1584 और जो जीव गोस्वामी थे वो भी इनके शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के और इन्हीं का पद मतलब गदाधर भट्ट का पद जीव गोस्वामी को सुनाया था दो साधुओं ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी मीराबाई। मीराबाई इंपॉर्टेंट है। मीराबाई ये मेरठी राठौर रत्न सिंह की पुत्री, राव जोधा जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा की पौत्री थी। इनका जन्म संवत 1573 में चौकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था। विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। इनके पति का नाम इनके पिता का नाम रत्न सिंह, इनके पति का नाम महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारिका और वृंदावन चली गई थी। जैसा कि आपने बहुत पीछे से सुनते चले आ रहे होंगे कि मीराबाई के साथ उनके जो ससुराल वाले थे मतलब उनके घर वाले उन्होंने कितना बुरा बुरा बर्ताव किया, उनको विष पिलाने की कोशिश की आदि आदि। तो उसी सब से ये परेशान होके द्वारिका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहाँ जाती थी वहाँ इनका देवियों से सम्मान होता था। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था। ठीक है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई बारह बार प्रणाम करूं अब हरऊ शोक समुदाय घर के स्वजन हमारे जेते संबंध उपाधि बढ़ाई साधु संग अरु भजन करत मोहि देव कलेश महाई। ठीक है, आगे इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखे उन्हें उत्तर दिया था। जाके प्रिय न राम हृदय ही सो न तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही नाते सब राम के मनिय सुहृदय सुसव्य जहाँ ते अंजन कहाँ आखिर जो फूटे बहुतक कहो कहो लाओ। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में संवत 1603 में हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है इंसान। ठीक है, तो द्वारिका में इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1603 में। यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चली पड़ी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, हमने पीछे क्लास में देखा था। अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य होता था क्योंकि ये सूफी से प्रभावित था माधुर्य भाव। आगे दिया भी हुआ है कि ये सूफी भी इसी तरह का प्रचार प्रसार कर रहे थे अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा था। मतलब मीराबाई पर भी सूफी का प्रभाव पड़ा था। इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं, मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोरठा। इम्पोर्टेंट मीराबाई के बारे में हमें इतने इम्पोर्टेंट चीजें मिलती हैं। आगे इनके कुछ पद दिए गए हुए हैं, ये आपने पहले भी सुन रखा होगा तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। बस वो मेरे नैनन में नंदलाल, इसी तरह की पंक्ति हमने पीछे भी एक क्लास में देखी थी जिससे हम कंफ्यूज हो सकते थे। बस वो मेरे नैनन में नंदलाल मोहिनी सूरत सांवरी सूरत नैना बने रसाल। तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास के महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मतांग टाटी संप्रदाय के समर्थक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। ये निम्बार्क संप्रदाय मतलब टाटी संप्रदाय के संस्थापक थे। हरिदास स्वामी हरिदास टाटी संप्रदाय के संस्थापक थे। कविता काल संवत 1600 से 1617 ठहरता है। ये दोनों चीज इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। वृंदावन में उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधिवन में रहे थे। इनके पदों के 3-4 संग्रह मिलते हैं। हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की बानी, ये अ, तीन ग्रंथ इनके मिलते हैं और कुछ पद देखने को मिलते हैं जिनमें से ये है। इतना कुछ इनसे पूछा नहीं जाता है, बस यही पूछा जाता है कि टाटी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी हरिदास। इनका कविता काल 1600 से 1617 संवत तक था। उनके जो संग्रह है उनका नाम है, तो बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे सूरदास मदन मोहन। सूरदास मदन मोहन ये अकबर के समय के संडीले के अमीन थे, जाति के ब्राह्मण थे और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये भी गौड़ीय संप्रदाय के थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सबका
सब साधुओं का खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थर भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज की चिट्ठियां लिखकर रख दिया। 13 लाख संजीले आए, सब साधु मिले गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सूरदास देखे आप ये मत समझ लेना कि वाले सूरदास हैं जो जिनको हम पहले पढ़ चुके, ये दूसरे सूरदास है, सूरदास मदन मोहन नाम है इनका। और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया और ये विरक्त होकर वृंदावन रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए हैं। इनका रचना काल संवत 1590 से 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें इनके बारे में इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे श्री भट्ट। श्री भट्ट ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। केशव कश्मीरी जो थे उनके ये शिष्य थे श्री भट्ट। इनका जन्म 1595 के अनुमान किया जाता है। इनका कविता काल संवत 1625 या उसके कुछ आगे पीछे जान पड़ता है। इनकी कविता सीधी सादी चलती भाषा है, पद भी प्राय छोटे छोटे हैं, इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है। पर युगल शतक, इनकी रचना का नाम क्या है? युगल शतक। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, युगल शतक इनकी रचना है। इनका 1000 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। युगल शतक में 100 पद, सॉरी 1000 नहीं, 100 पदों का एक संग्रह कृष्ण भक्तों में बड़े आदर से देखा जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी छोटी सी पुस्तक आदि वाणी, मतलब दो रचनाएं इनकी मिलती हैं, युगल शतक और आदि वाणी भी मिलते हैं। इनके युगल शतक के 2 पद उद्धृत किए जाते हैं। ये दोनों पद हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। तो ये वाला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोर बदनी वृषभानु नंदनी, श्याम बरन नंद नंद। तो इससे आप कंफ्यूज रहते हो, जो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये दोनों को आप एक ही जगह लिख लेना कि ये श्री भट्ट का है और वाला मीराबाई का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे व्यास जी। व्यास जी का इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, ये भी गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे। और जो पीछे हमें मिले श्री भट्ट, ये भी, सॉरी ये नहीं, सूरदास मदन मोहन, ये भी गौड़ संप्रदाय के थे। व्यास जी भी गौड़ संप्रदाय के थे। पीछे हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए थे। मतलब फिर उसके बाद इन्होंने हित हरिवंश जी के से दीक्षा ली और ये राधा वल्लभी हो गए। इनका काल संवत 1620 के आसपास जान पड़ता है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था। गोसाई जी का नम भाव से यह पद उन्होंने कहा था और ये पद सुनकर वे चेत हो गए थे। मतलब हित हरिवंश जी का ये पद है, उन्होंने ये पद कहा था शास्त्रार्थ के समय और ये सुन के वे चेत पड़ गए थे। इनके बारे में इतना ही मिलता है। ये इनका काल कब से था और ये किस संप्रदाय के थे और इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में मिलती है। नेक्स्ट है हमारे रसखान। रसखान भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका, इनकी रचना प्रेम वाटिका काफी फेमस रचना है। अपने को शाही खानदान का कहा है। देखी गदर ही साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनई बादशाह बंस की ठसक छाड़ी रसखान। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। 200 वैष्णव की वार्ता में इनका वृत्तांत आया है। ये जो वृत्तांत मिलता है इसमें से आपसे क्वेश्चन पीवाईक्यू बना है। अगर आपने पीवाईक्यू देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन उन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए कि रसखान का उस बनिए के लड़के पर, सॉरी ये लड़की होगा, इस बात से मर्माहत होकर ये श्रीनाथ जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहां गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली। ये गोसाई विठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मसनवी थी और इनका अनादर किया करती थी। ये जो लाइन है ये आपसे पूछी गई है पेपर में।
तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये एक स्त्री पर आसक्त थे और वो बहुत मसनवी थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भगवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसमें क्यों ना मन लगाया जाए जिस समय इतनी गोपियां मरती हैं। इस बात पर ये वृंदावन चले गए। प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इसी घटना की ओर देते हैं। ये प्रेम वाटिका का दोहा है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तोरी मोरनी ते यो मोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छाबई छबई लकी भय मियाँ रसखान, ठीक है। आगे इनकी भाषा बहुत चलती सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती है। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यथा दुर्लभ है। ये रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन है इनके बारे में, तो आप इसको ध्यान रखना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आरसी मतलब रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, इनका रचनाकाल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है क्योंकि गोसाई विठल नाथ जी का गोलोकवास संवत 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1631 है, तो ये भी इनका रचनाकाल पता है तो आपको इसको भी याद रखना है। इसकी दो छोटी छोटी पुस्तकें अभी प्रकाशित है, प्रेम वाटिका दोहे में सुजान रसखान। ये वाली तो आप पता लग जाएगा क्योंकि इसके नाम में ही रसखान आया है। और ये एक पद देखने को हमें मिलता है। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर वेदना लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारी रचनाएं की है। तो इनकी रचना प्रेम वाटिका है। इसका संवत 1671 समय है। और ये जो है इनके बारे में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया ये बात, ये जो इनके बारे में जानकारी मिलती है ये, क्योंकि ये पीवाईक्यू में आया है तो आप इसको ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे ध्रुवदास। ध्रुवदास, ठीक है, ये हमारे लास्ट कवि हैं। ध्रुवदास ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। स्वप्न में ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य हुए थे। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन वृत्त हमें प्राप्त नहीं होता है। ये अधिकतर वृंदावन में ही रहते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत और इनके पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवि सवैये आदि छोटे छोटे छंदों में भक्ति और प्रेम का वर्णन किया गया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके लगभग 40 ग्रंथ मिलते हैं जिनके नाम इस प्रकार है। ये मैंने एक जगह हाईलाइट करके रखा है जिससे आप ध्यान रखो। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसको भी मैंने हाईलाइट करा है, ठीक है। एक बार सब पढ़ते हुए चलते हैं फिर जो हाईलाइटेड है उसको देखेंगे। वृंदावन सत, श्रृंगार सत, रत्नावली, नीम मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद सा विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंग उल्लास, मानस लीला, रहस लीला, प्रेम लता, प्रेमावती, भंजन कुंडलिया, भक्त नामावली, मन श्रृंगार, भजन रथ, प्रीति चौवनी, रस मुक्तावली, बावन बृहत्कु, राण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली, हित श्रृंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, जीवन दशा, वैद्य लीला, दान लीला, व्याहलो, ये इनकी रचनाएं मिलती हैं। इसमें आपको मंजरी वाली रचनाएं मिलेंगी जो आपको नंदास जी की भी मिली थी, तो आप उससे कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक जगह आप एक ऐसा कॉलम बना के लिखना, एक तरफ नंदास, एक तरफ ध्रुवदास, जो भी मंजरी वाली उनकी रचनाएं एक तरफ और एक तरफ ध्रुवदास की जो भी मंजरी वाली रचनाएं है वो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सब इम्पोर्टेंट जो है रस रत्नावली, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी भी इम्पोर्टेंट है, प्रेमलता, प्रेमवती, रस विहार, भक्त नामावली, ठीक है। ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो हमें सुनने को मिलती है। नाभादास जी के भक्तमाल के अनुकरण पर ही इन्होंने भक्त नामावली लिखी थी। इम्पोर्टेंट, किसके अनुकरण पर ध्रुवदास ने भक्त नामावली लिखी थी? तो नाभादास जी के भक्तमाल पर, जिसमें अपने समय के सारे भक्तों का उल्लेख इन्होंने इसमें किया है भक्तनामावली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यही समाप्त की जाती है, पर इसका अभिप्राय ये नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे नहीं हुए। मतलब आगे और भी कवि मिले हैं पर शुक्ल जी ने अपने किताब में, बुक में इतने ही कवियों को रखा है, टोटल 18 कवियों को कृष्ण भक्ति शाखा में। कृष्ण गढ़ नरेश, महाराज नागरीदास जी, अलबेली,
अली जी, चाचा हित, वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुंचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। पर पूर्वोत्तर काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही है, उतनी आगे चलकर नहीं। वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा रहे हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने नहीं पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। तो ये आपसे कोटेशन देके पूछ सकता है कि ये किसकी कोटेशन है, तो आपको पता है क्योंकि आपने पढ़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन है ये, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट। तो हमारा कृष्ण भक्ति शाखा भी खत्म होता है, मतलब हमारा प्रकरण 5 भी फाइनली समाप्त होता है। अब हमारे पास बचा है पुष्कर रचनाएं, जो प्रकरण प्रकरण 6 है। उसको भी उसमें भी काफी ढेर सारे रचनाकार हैं, पर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट भी है। तो उसको हम आगे की अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होप करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आप यहाँ तक अभी तक मेरे साथ बने होंगे, और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, आप स्पीड बढ़ा के देख लो, जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये एमसीक्यूज भी सॉल्व करना, सॉल्व करके एक बार देखना, देख के मुझे कमेंट करके बताना भी ज़रूर, ठीक है। बाकी हमारी ये भी क्लासेस हुई हैं, आप इसको भी देख सकते हो, ये बेसिक क्लासेस थी। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, क्लास की नोटिफिकेशन भी वहीं मिल जाती है, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और क्लास देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम फुटकल रचनाओं को पढ़ेंगे, जिसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो उस क्लास में भी आप बने बने रहिएगा। और अभी तक आपने अगर और बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।